हेलो, वैद्युत रसायन के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम से संबंधित आने वाले आंकिक प्रश्नों के ऊपर। ये आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आईआईटी और नीट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, या फिर अगर आप नॉर्मल इंजीनियरिंग या मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को, जिसको हम लोगों ने वैद्युत रसायन के क्वेश्चन सेट 1 में लिख रखा है। आपको हमने पहले भी कहा कि आप लेक्चर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कि असाइनमेंट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में वो असाइनमेंट्स है, तो वो काम आप आई होप कि कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों को। हमने कुछ प्रश्न यहाँ पे लिख रखा है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए NaCl के जलीय विलयन में 5 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त सोडियम का मात्रा ज्ञात करें। इलेक्ट्रोड पर मुक्त सोडियम का मात्रा m कैलकुलेट करना है। मुक्त क्या होगा, तो सोडियम होगा। अब I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I का वैल्यू 5 एम्पीयर दिया हुआ है। टाइम कितना है, टाइम 30 मिनट है। इस टाइम को हम निश्चित रूप से सेकेंड में ऑलवेज कन्वर्ट कर लेंगे। 60 से हमने गुना कर दिया तो सेकेंड में आ गया। अब देखिए हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए, WT चाहिए, यानी सोडियम का परमाणु भार या अनुभार। सोडियम का परमाणु भार कितना, 23 ग्राम पर मोल हो गया, ये इसका परमाणु भार हो गया। और सोडियम का संयोजकता 1। ये पर्याप्त डाटा है, इस डाटा के सहायता से हम निश्चित रूप से अब निकाल सकते हैं। अब आपने पढ़ रखा है, यहाँ पर सॉल्यूशंस के रूप में हम देखते हैं, यानी फॉर्मूला आपने पढ़ा है फैराडे के प्रथम नियम से। M बराबर यानी मुक्त पदार्थ की मात्रा बराबर WT बटा NF गुना IT। अब सभी वैल्यू को हम रख देंगे। M बराबर WT परमाणु भार कितना है, 23 है, बटा संयोजकता 1 गुना फैराडे का मान 96,500, ये कांस्टेंट है, हमने लॉ में भी आपको बतलाया था। I का मान रख दीजिए, I का मान 5 एम्पीयर, T का मान रख दीजिए 30 गुना 60 हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब अगर आप कट करें तो देखिए 5 से अगर इसको आप काट लेते हैं तो 1, फिर हो जाएगा 9 3 मीन्स टोटली M बराबर 23 गुना 6 18 बटा 193 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके असाइनमेंट्स में हमने प्रत्येक क्वेश्चंस के बगल में उसका आंसर भी लिखा है, आप सॉल्व करके देखिए कि आंसर मिल पाता है या नहीं मिल पाता। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, तुतिया के घोल में 2 घंटे तक कितना एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1.184 ग्राम ताम्र यानी कॉपर मुक्त होगा। तुतिया, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि तुतिया क्या होता है। जैसे आप देखते होंगे अभी जो मौसम है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस बरसात के मौसम में कॉपर के वायर के ऊपर यानी कॉपर के तार के ऊपर हरा रंग का जंग लग जाता है, उसी जंग को हम तुतिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये तुतिया से हमें कॉपर प्राप्त करना है। तुतिया में अगर हम तुतिया के घोल में 2 घंटे तक कितना एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें, यानी I पूछ रहा है कि कितना एम्पीयर की धारा हम प्रवाहित करें। टाइम कितना है, 2 घंटा है। 2 घंटा, इसको हमको चूंकि सेकेंड में बदलना है टाइम को, तो 2 गुना 60 ये सेकेंड में आ गया। प्रवाहित करने पर इतना कॉपर मुक्त होता है। कितना मुक्त होता है भाई, तो 1.184 ग्राम कॉपर मुक्त हो रहा है। अब चूंकि कॉपर मुक्त हो रहा है तो कॉपर के लिए आप जानते हैं अनुभार कॉपर का 63.5 ग्राम पर मोल, ये इसका परमाणु भार हो गया। और साथ ही साथ इसका संयोजकता देख लीजिए, कॉपर का संयोजकता कितना, तो कॉपर का संयोजकता 2। अब आई होप कि आप निश्चित रूप से सूत्र लगाएंगे फैराडे के प्रथम नियम का, ये सूत्र लगाएंगे तो निश्चित रूप से I निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए कि चूंकि M बराबर WT बटा NF गुना IT, इसलिए वैल्यू ऑफ M का मान रख दीजिए 1.184
WT का मान रखिए 63.5 बटा 2 गुना 96,500 गुना I गुना T का मान रखिए, T का मान कितना है तो 2 गुना 3600। 2 0 कैंसिल हो गया, ये दो भी कट गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन करना आपका काम है, कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो। अब कैलकुलेट करेंगे तो 1.184 गुना 965, ये इधर आकर गुना में हो गया, और इस तरफ देखिए 63.5 गुना 36, ये इतना एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। प्रवाहित धारा हमें इतना प्रवाहित करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखिए आंसर मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज़ को भी आप देखिए, क्योंकि आंसर हमने दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी हमारे सामने है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त कराने के लिए कितने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होगी, जबकि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, परिवर्तित इलेक्ट्रॉन की संख्या देख रहे हैं आप 3 है, और 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त कराने के लिए कितने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होगी। आवेश पूछ रहा है भाई साहब इस बार, तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। कितने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होगी तो देख लेते हैं। मुक्त पदार्थ की मात्रा कितना है, 40.5 ग्राम है। एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 ग्राम पर मोल होता है। परिवर्तित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो 3। अब फाइनली आप फॉर्मूला लगाओ कि चूंकि m बराबर WT बटा NF गुना IT। अब आपने पढ़ रखा है Q बराबर IT, तो हमको क्या चाहिए भाई, Q चाहिए, तो IT नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, Q लिख देंगे। तो Q हमने लिख दिया। अब आप सबका वैल्यू रख दो। जैसे आप सबका वैल्यू रखोगे तो 40.5 बराबर 27/3 गुना, ये चूंकि हमें फैराडे में ही लाना है तो हम फैराडे लाने देते हैं, गुना Q। तो हमारा आंसर अब देखो Q बराबर अगर हम सॉल्व करें तो इजीली हो जाएगा। ये कितना हो गया भाई, 9 हो गया, मीन्स 40.5/9 फैराडे। सॉल्व कर लोगे, निश्चित रूप से आप कर लोगे, ये तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। आप आंसर मिलाकर देख लेंगे मिलता है या नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.25 एम्पियर की धारा 1 घंटा तक प्रवाहित करने पर कितना कॉपर मुक्त होगा। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन है, मीन्स I बराबर कितना एम्पियर है, 0.25 एम्पियर दिया गया है। I बराबर टाइम कितना है, तो 1 घंटा है। अब इसको सेकेंड में बदल लीजिए, 60 गुना 60 सेकेंड हो गया। मुक्त क्या हो रहा है भाई, तो कॉपर मुक्त हो रहा है। कॉपर का अनुभार 63.5 ग्राम पर मोल हो गया। संयोजकता आप यूज करेंगे तो कॉपर का संयोजकता कितना, 2। अब निश्चित रूप से आप फॉर्मूला लगाएंगे फैराडे के प्रथम नियम से कि चूंकि m बराबर WT बटा NF गुना IT। अब आप सभी मान को रख दीजिए, चूंकि m आपको निकालना है तो WT रखिए यहाँ पे, फिर नीचे में n का मान रखिए 2, f का मान रखिए 96,500, I का मान रख दीजिए 0.25 एम्पियर, T का मान रख दीजिए 60 गुना 60 सेकेंड। तो निश्चित रूप से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आता है, और अपने असाइनमेंट्स में दिए गए आंसर से मिलाकर देखिए मिलता है या नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फैराडे के द्वितीय नियम पर है। फैराडे के दूसरा नियम के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस को बनाना है, लेकिन आसान है, आप इजीली वर्क कर सकते हैं। दोनों नियम को आप पढ़े भी हैं। कॉपर सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड की जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर 63.5 ग्राम कॉपर मुक्त किया जाता है, तो उतने ही समय में कितना सिल्वर मुक्त होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए एक तरफ एक इलेक्ट्रोड पर कॉपर मुक्त होता है तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर चांदी मुक्त होता है। कहता भाई चांदी कॉपर कितना मुक्त हो रहा है, तो कॉपर जो मुक्त हो रहा है ना वो 63.5 ग्राम है। तो कहता उतने ही समय में कितना चांदी मुक्त होगा, ये हमको करके दिखाओ। तो आपने फॉर्मूला पर रखा है सर कि चूंकि M1 बटा E1 बराबर M2 बटा E2। अब E1 और E2 अगर किसी तरह से निकल जाए तो हम M2 भी निकाल सकते हैं। E1 का मतलब क्या, पहला का तुल्यांकी भार, और E2 का मतलब क्या, दूसरा का तुल्यांकी भार जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रहा है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर तुल्यांकी भार आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटा संयोजकता, यानी उस तत्व के परमाणु भार में अगर हम संयोजकता से भाग दे दे तो वो उस तत्व का क्या हो जाएगा,
तुल्यांक भार हो जाएगा। पहला स्थिति में आपके पास क्या है, कॉपर है, कॉपर का परमाणु भार 63.5 बटा संयोजकता 2, ये हो गया E1 हो गया। अब E2 आ जाइए, दूसरा क्या है, चांदी है, चांदी का परमाणु भार 108 संयोजकता 1, तो 108। अब आई होप कि आप निश्चित रूप से इस फार्मूला को लगाएंगे और वर्क कर देंगे। तो देखिए अगर हमको M1 का मान पता है 63.5 बटा E1 का मान भी पता है 63.5 बटा 2 का होल बराबर, अब कंडीशंस में चलते हैं, M2 हमें चाहिए और E2 का मान है 108। देखो ये और ये कट गया सर, ये दोनों जब कट गया तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी 2 बराबर M2 बटा 108, यानी M2 बराबर 2 गुना 108 बराबर 216 ग्राम। यानी उतने ही समय में कितना चांदी मुक्त होगा, तो उतना ही समय में 216 ग्राम चांदी मुक्त होगा।